महाराष्ट्र की राजनीति में बकरीद से पहले सियासी और सामाजिक बयानबाजी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राज्य में बकरा शेड कुर्बानी के नियम और धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं अब बीजेपी के भीतर ही नेताओं के बीच जुबानी जंग खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल मंत्री नितेश राणे के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नितेश राणे ने हाल ही में पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था का हवाला देते हुए मुस्लिम समुदाय को सलाह दी कि वे इस बार कंप्यूटर पर वर्चुअल कुर्बानी करें या फिर कागज के बकरे बनाकर प्रतीकात्मक तरीके से त्योहार मनाएं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अब इस पूरे विवाद में भाजपा नेता हाजी अराफात शेख की एंट्री ने मामले को और गर्मा दिया। हाजी अराफात शेख ने नितेश राणे पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, नितेश राणे को धार्मिक भावनाओं परंपराओं की समझ होनी चाहिए, क्योंकि बकरीद मुस्लिम समुदायों का एक पवित्र त्योहार है। हाजी अराफात शेख यही नहीं रुके, उन्होंने नितेश राणे को उनके पारिवारिक इतिहास की याद दिलाते हुए बड़ा बयान दिया। अराफात शेख ने कहा, राणे परिवार खुद वर्षों तक गोश्त के व्यवसाय से जुड़ा रहा। नारायण राणे ने गोश्त की दुकान चलाकर ही अपने संघर्ष की शुरुआत की और बाद में राजनीति में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के सीएम और केंद्र सरकार में मंत्री तक बने। उन्होंने कहा, नितेश राणे की माताजी के नाम पर मुंबई में एक मशहूर होटल संचालित होता है, जहां बेहद लजीज मटन मसाला, केकड़े और मछलियां मिलती है। जब आपके खुद के घर में और होटल में लोग चाव से मटन खा रहे हैं, तो आपको दूसरों के खान पान या त्योहार पर ऐसी टिप्पणियां शोभा नहीं देती। बेहतर होगा कि आप अपने होटल और मटन की दुकान की तरफ ध्यान दें। ये कैसा है, नितेश राणे जी को थोड़ा समझना पड़ेगा। ईद का त्योहार है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, उनकी भी खुद की गोश्त की दुकान है। उनके पिताजी गोश्त की दुकान से ही आज मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र सरकार के अंदर इतनी बड़ी ओहदे पे पहुंचे। मैं दिल्ली जब गया था तो उनके पिताजी किस्से सुना रहे थे कि हाजी भाई, मैं सांगली, सातारा, कोल्हापुर की मंडी में जाया करता था और वहां से बकरे मेरी दुकान पे लाता था। मुझे पता है बकरे वालों की समस्या, बकरा का क्या माहौल है। उनकी खुद की होटल है चेंबूर में, जो उनकी माताजी के नाम पे होटल है। वहां पे बहुत अच्छा क्रैब मिलता है, अच्छी मच्छी मिलती है, मटन मसाला तो जोरदार मिलता है। तो नितेश राणे जी, आपको समझना पड़ेगा। आप आपकी दुकान की तरफ, मटन की दुकान की तरफ देखिए, आपकी होटल की तरफ देखिए। आप कहते हैं कि कागज के ऊपर, वो बचपन में मेरे ख्याल से ज्यादा नाव चलाते थे, क्राफ्ट का उनका बहुत अच्छा होगा शौक, इसीलिए वो कागज उनसे बहुत लगाव है। और अगर संडे के दिन अगर मटन अगर आप खाते होंगे तो आप जरूर मटन की जगह पे कागज खा के देखो, स्वाद कैसा आता है आपको समझेगा। लेकिन आपकी होटल के अंदर मैं जब जाता हूं, बड़ी लजीज तरीके से खाना मिलता है, अच्छा मटन मिलता है। आपकी होटल में जाएंगे तो आप कहो कि एक डिश कागज का भी बनाए, और जो कागज का डिश में क्या स्वाद होता है उसका लोगों को भी मजा आएगा। ये सारी चीज होना चाहिए। कुछ ऐसी सपने देख के बातें नहीं करना चाहिए। आप एक मंत्री हो, इस खाते के मंत्री हो, इत्तेफाक से वो खाता उनके पास में, मत्स्य विभाग उनके पास में, बकरा, मुर्गी, मच्छी, पोल्ट्री, पूरा विभाग उनके पास में, और वो इस तरीके से उन्होंने हमको सपोर्ट करना चाहिए। मैं नितेश राणे जी से कहूंगा कि रास्ते में जो बकरे की गाड़ियां रुका रहे, हिंदू खाटिक भी बहुत परेशान है, धनगर समाज भी बहुत परेशान है, मुस्लिम समाज भी बहुत परेशान है। मुस्लिम कुरैशी पूछता है नितेश राणे जी से, हिंदू खाटिक पूछता है कि हमारे लिए कौन खड़ा होगा। आज अगर हमारा ही खाते का मंत्री इस तरीके की बातें करेगा, एक साल में एक बार कमाने का उस खाटिक समाज को मौका मिलता है और उसके ऊपर भी आप पानी डालने का काम कर रहे हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आप साल भर अपनी होटल में अच्छी तरीके से कमाते हो, आपकी दुकान के ऊपर चेंबूर में बहुत अच्छी तरीके से आप धंधा करते हो, तो हमारे भी धंधे की तरफ देखिए, हमारे भी पेट की तरफ, कि हमारे बाल बच्चों का भी भला होना चाहिए। कि बकरा पालने वाला जो होता है वो हिंदू होता है, बकरा हकालने वाला होता है हिंदू होता है, और बकरा बेचने वाला जो होता है, दलाल जो होता है, व्यापारी होता है, वो मुसलमान होता है, और बकरी में बकरा खरीदने वाला मुसलमान होता है। तो 3 सेक्टर हिंदुओं के और 2 सेक्टर मुसलमानों के, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। हमारी रोजी रोटी के ऊपर आप ऐसा ना करें। कुरैश बिरादरी आपसे पूछती है और उम्मीद लगाती है कि हमारा मंत्री 100% जिसके घर में उसकी दुकान है, जो खुद हिंदू खाटिक है, हिंदू खाटिक अगर ऐसी बात करेगा तो बड़ी दुख की बात है। मैं उनसे कहूंगा कि आप शांति से कभी जाए, अपने पिताजी नारायण राणे जी से कुछ सलाह लीजिए। आपके पिताजी 100% कुरैश बिरादरी के बारे में और हिंदू खाटिक के बारे में आपको जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान लेकर इसके बाद आप इस तरीके की भयकी बातें करें। आप भयकी बात करना नहीं चाहिए। आप मंत्री बन गए, आमदार थे तब समझ में आता था, लेकिन आप दिन पे दिन उम्र होते जा रही है, आप बड़े हो रहे, बड़े ओहदे पे जा रहे, तो बड़े ओहदे पे जाने के बाद सबका ख्याल रखना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपको जीतना चाहिए। और मैं एडवांस में
ईद की उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और 100% हाजी अराफात शेख राजस्थान का अजमेर शरीफ का बकरा काट रहा है, घर में भी पकेगा। और उनको दावत देता हूं कि बकरे का स्वाद लेने के लिए हाजी अराफात शेख के घर में ईद में जरूर खाना खाने के लिए आइए। ये मैं उनको दावत देता हूं। हाजी अराफात कागज का बकरा नहीं, ओरिजिनल बकरा खिलाएगा इंशाअल्लाह।